गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में जो है हम स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में पढ़े थे। तो स्पर्श रेखा में हम क्या बताए थे, यानी कि जो रेखा किसी कर्व को छू के यानी किसी वक्र को छू के चला जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्योंकि स्पर्श का मतलब क्या था, उसको टच करना। तो हम स्पर्श रेखा और अभिलंब में हम आपको बताए थे प्रवणता के बारे में, या फिर प्रवणता को हम लिखे होंगे ढाल, उसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ठीक है। तो प्रवणता जो था, प्रवणता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। प्रवणता जो होगा उसको हम क्या करेंगे, m से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद जो प्रवणता निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, दो बिंदु रूप में। प्रवणता निकालने के लिए दो बिंदु रूप में हम फॉर्मूला बताए थे। वो था m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर रेखा के फॉर्म में था। जब किसी रेखा का समीकरण दिया रहेगा तो प्रवणता निकालने का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू माइनस a बाई बी। या फिर आपको हम बोले थे जो कोई भी वक्र हमें दे रखा है, कोई भी कर्व दे रखा है, उसका अगर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर निकालनी है तो प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसका हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। और जब उसका हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, वो जो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा वही उसका क्या होगा, प्रवणता हो जाएगा। ठीक है। हम अवकलज के अनुप्रयोग जो चैप्टर है उसका एक जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.3, यानी कि एनसीईआरटी को हम हल कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज अपने पास है 6.3, ठीक है, 6.3 एक्सरसाइज को हम हल करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन है वक्र y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। यानी एक हमें वक्र दे रखा है, ठीक है, उस वक्र के लिए हमें क्या बोला है, जो x बराबर 4 पर इस वक्र के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। x बराबर 4 पर इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। क्लियर है सबको? निकालते हैं हम। देखिए हल यानी कि सॉल्यूशन, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए वक्र है y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, हमें क्या निकालनी है, प्रवणता। आपको बताए थे जो प्रवणता को हम प्रदर्शित करते हैं m से, और m बराबर क्या होता है, dy बाई डी एक्स। m बराबर क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन करेंगे तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x4 का अवकलन, पावर को आगे लेंगे, 4 इंटू 3 12x की पावर 3, पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है, माइनस 4x का कितना हो जाएगा, 4, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12x³ माइनस 4। तो ये तो आ गया dy बाई डी एक्स। ये हम क्या है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर हम निकाल लिए। और यही क्या होता है, dy बाई डी एक्स जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवणता स्पर्श रेखा की। लेकिन हमें यहाँ पे कोई बिंदु दिया रहेगा, हमें यहाँ पे बिंदु दिया रहेगा, तो बिंदु दे रखा है जो x बराबर 4 पर, यानी x का मान क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना, 4, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना दे रखा है, 4, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू 12 x की पावर 3, यानी कि 4 की पावर 3 माइनस 4, ठीक है। तो 12 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 4, ठीक है। तो जगह 768, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 768 माइनस 4 इक्वल टू 764। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यही आता है मेरे ख्याल से, यानी कि 64 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जगह 8 12 4 6, यानी कि 8 6 और 7, यानी 768, ठीक है। तो हमें बोला था स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए, हमने जो वक्र दे रखा था उस वक्र का हम क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाले। जो वक्र हमें दे रखा था उस वक्र का हम क्या किए, dy बाई डी एक्स निकाल लिए। और dy बाई डी एक्स निकालने वाला जो चीज़ है, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम पूरा चैप्टर जो है अवकलन हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालने में
हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ से dy/dx निकाल लिए और वहाँ पे x बराबर 4 रख दिए। तो ये जो निकल के आया है, ये चीज़ जो निकल के आई क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्योंकि क्वेश्चन में जब भी फॉर्मूला लगा के तुम निकालोगे, प्रवणता निकालने का हम फॉर्मूला आपको बताए थे, तो जब भी फॉर्मूला लगा के तुम प्रवणता निकालोगे तो वो जो फॉर्मूला से प्रवणता जो निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। ठीक है, वो हमेशा स्पर्श रेखा की होगी। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर अभिलंब का पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो अभिलंब का प्रवणता निकालने के लिए भी हम आपको फॉर्मूला बताए थे। जो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम स्कोर ऑफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, वक्र y इक्वल टू x-1/x-2 x इज नॉट इक्वल टू के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दे रखा y बराबर x-1/x-2। अब बोला क्या है जी, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए। किस पे बोला है, x बराबर 10 पे। तो प्रवणता निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, dy/dx निकालना होता है। क्लियर है, प्रवणता निकालने के लिए हमें dy/dx निकालना होता है। निकालते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल टू x-1/x-2 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। ऊपर वाले को u मान लिए, नीचे वाले को v मान लिए। u/v भागफल नियम से अवकलन करेंगे। आपको बताए थे u/v का अवकलन आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है जी, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब बटे नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है, u/v का फॉर्मूला हम लगाए u/v क्या होगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस ऊपर वाले को वैसे रखेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किए, अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये dy/dx इक्वल टू x-2 इंटू एक्स का अवकलन क्या होगा 1 माइनस 0 x-1 इंटू एक्स का अवकलन 1 माइनस 2 का अवकलन 0 बटे x-2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, की जगह dy/dx इक्वल टू x-2 को 1 से मल्टीप्लाई। अब इसको करेंगे तो -x+1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। ये x से x कैंसिल, तो dy/dx एट x इक्वल टू 10, x का वैल्यू 10 दे रखा क्वेश्चन में, यहाँ पे 10 रख, देखो -2 + 1 तो -1 बटे x का मान 10, तो 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64। यही क्या आ गया, क्या है dy/dx x बराबर 10 पे। और यही जो चीज़ होगी, जो dy/dx जो x बराबर 10 पे आया है, यही क्या होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्योंकि अभिलंब की प्रवणता जब हमें निकालनी होगी तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए हम स्पर्श रेखा की प्रवणता को -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता लिख देंगे, तो वो क्या होगा, अभिलंब की प्रवणता आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बोला किसका था, स्पर्श रेखा का, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो हम इसका हम 11th में भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रवणता निकालने का।
बस वहाँ पे प्रवणता जो था दो बिंदु रूप से निकाल रहे थे या फिर रेखा के समीकरण से, लेकिन यहाँ जो प्रवणता निकालना है वो हमें क्या करना है, अवकलन करके निकालना है, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं अवकलज का अनुप्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अगला जो है हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन दे रखा है जो वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है। देखिए क्या बोला, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। हमें उस बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है जिसका x निर्देशांक 2 है। x निर्देशांक 2 होने का मतलब क्या है, x बराबर 2। सबको क्लियर है, x निर्देशांक 2 होने का मतलब क्या है, x का मान हमें 2 दे रखा है। देखिए जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, यानी y इक्वल टू हमें दे रखा है जो एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पे y का अवकलन dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर, x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0। क्लियर है, दिया गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास आ गया जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें निकालनी क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जिसका x निर्देशांक हमें दे रखा है कितना, 2। x निर्देशांक हमें 2 दे रखा है तो स्पर्श रेखा का हमें प्रवणता लिखनी है। तो x निर्देशांक का मतलब x का मान दे रखा है और y निर्देशांक का मतलब y का मान हम निकाल लेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2, यानी x निर्देशांक कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। क्लियर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कितना आ गया 11, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो कितना आ गया +11। सबको क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने पास दे रखा है जो वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए, उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। यानी हमें स्पर्श रेखा की हमें जो है प्रवणता लिखनी है जिसका हमें क्या हुआ, x निर्देशांक जो है हमें 2 के बराबर दे रखा है। क्लियर है, तो x निर्देशांक देने का मतलब क्या है, x का मान हमें 2 दे रखा है। ठीक है, x बराबर कितना है 2 है, तो x बराबर ये 3 दे रखा है, सॉरी x बराबर कितना है 3। तो देखिए सॉल्यूशन, यानी कि y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा। ठीक है, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर, 3x का अवकलन 3, 2 का अवकलन 0। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू कितना पे निकालना है, x इक्वल टू 3 पे, क्योंकि x निर्देशांक जो है वो 3 दे रखा है। ये जगह 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस 3, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। यानी स्पर्श रेखा बोला था, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है, जिसका x निर्देशांक 3 है। तो वो प्रवणता हमारे पास निकल के आ गया कितना, 24। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है वक्र y इक्वल टू, ये वक्र x इक्वल टू a cos q थीटा, y इक्वल टू a sin q थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अब चेंज हो गया है। अभी जो हम 4 क्वेश्चन किए थे, चारों क्वेश्चन में क्या हुआ था, स्पर्श रेखा की प्रवणता हम निकाले थे, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, जो हमें अभिलंब की प्रवणता पूछा है। तो कोई बात नहीं है, अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता हम पहले निकाल लेंगे। हम पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे और फिर वहाँ से अभिलंब की प्रवणता भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में x इक्वल टू a cos q थीटा, y इक्वल टू a sin q थीटा। अब ये जो अवकलन है ये किसका है, प्राचलिक फलनों का अवकलन। ये क्या है, प्राचलिक फलनों का अवकलन, यानी कि यहाँ पे प्राचल है, कौन है, प्राचल थीटा। इसमें भी x जो है वो थीटा में फलन है, y जो है वो भी थीटा में फलन है, यानी कि x और y दोनों के दोनों क्या है, थीटा में फलन दे रखा है। x और y जो है ये दोनों के दोनों थीटा में फलन दे रखा है। तो x और y क्या है, प्राचल है, x और y क्या है, प्राचल है। तो प्राचलिक रूप में हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों एक जगह थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है, cos क्यू, पहले पावर का, पावर को आगे लेंगे, cos स्क्वायर थीटा, अभी पावर का हुआ था cos थीटा का माइनस का sin थीटा, तो जगह dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू -3a sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। सबको क्लियर है। हम प्राचलिक फलनों का अवकलन पढ़े थे, उसी प्राचलिक फलनों के अवकलन से इन दोनों का अलग अलग करके अवकलन करते हैं। ठीक है, ये आ गया dx बाई डी थीटा। अब इसको करते हैं y का अवकलन dy बाई डी थीटा, क्योंकि जिसके सापेक्ष में करेंगे वही चीज़ नीचे आता है, थीटा के सापेक्ष थीटा नीचे आया। ये कॉन्स्टेंट है साइन क्यू, तो पावर को आगे लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चूंकि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जब हम प्राचलिक फलनों का अवकलन आपको बताए थे, तो उस समय हम बताए थे कि dy बाई डी एक्स जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, y का अवकलन अब बटे x का अवकलन, यानी कि y के अवकलन में x के अवकलन से भाग कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको, y के अवकलन में हम x के अवकलन से भाग कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, dy बाई डी एक्स।
क्लियर है सबको? देखिए तो y का अवकलन यानी कि dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय y का अवकलन बटे x का अवकलन, तो ये जगह dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का अवकलन ये रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा अपॉन माइनस का कॉस थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स का मान कहाँ पे, थीटा बराबर पाई बाई 4 क्वेश्चन में दे रखा है, जो थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता थीटा बराबर पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई 4, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4 का मतलब 10 45 का मान क्या होगा 1। ठीक है, ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1। ये जो प्रवणता है किसका है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये जो प्रवणता है किसका है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, पर हमें निकालना किसका है, अभिलंब का। तो देखिए अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता बराबर माइनस 1 बटे dy बाई डी एक्स। अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला होता है माइनस 1 बटे dy बाई डी एक्स, तो माइनस 1 अब बटे dy बाई डी एक्स का मान कितना है माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, स्पर्श रेखा नहीं अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए। तो अभिलंब की प्रवणता अगर निकालना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी होगी, और जब हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे तो वहाँ से अभिलंब की प्रवणता जो होगा वो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम क्या लिख देंगे माइनस 1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो वही क्या होती है अभिलंब की प्रवणता। क्योंकि अभिलंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे, अभिलंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे। m1 m2 बराबर माइनस 1, m2 बराबर माइनस 1 बटे m1। क्लियर है सबको? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो चीज़ हम 11th में पढ़े थे वही चीज़ यहाँ दे रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर वक्र, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर वक्र x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा के अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, अब फिर वैसे ही करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला अभिलंब की प्रवणता, और अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए हम पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, और जब स्पर्श रेखा की प्रवणता हम निकाल लेंगे तब अभिलंब की प्रवणता लिखने के लिए -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर है सबको? हाँ, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, और दूसरा y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जो अवकलन होगा फिर से इसका अवकलन क्या होगा प्राचलिक रूप में, यानी प्राचलिक फलनों का अवकलन, यानी कि यहाँ पे x और y जो है वो परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष। यहाँ जो x और y जो है वो परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष में होगा, थीटा के सापेक्ष में। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ में
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी थीटा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ए साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए y का हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर, आगे लेंगे 2 कॉस थीटा और फिर कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू। लेकिन हमें निकालनी क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। उसके लिए हमें निकालना क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का अवकलन माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू कितना, पाई बाय 2, तो हो जाएगा माइनस, देखो इसमें भी माइनस है इसमें माइनस है, ये माइनस है माइनस कैंसिल, तो 2b अपॉन ए और ऊपर बच गया साइन और थीटा का अमाउंट पाई बाय 2, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2b अपॉन ए इंटू 1, क्योंकि साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 का मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हमें पता है, जो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 के बराबर। तो जो यहाँ जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें निकल के आ गई, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें निकालनी क्या है, अभिलंब की प्रवणता। तो देखिए अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगा, माइनस 1 बटे डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 1 बटे डी वाई बाई डी एक्स का मान ये रहा 2b अपॉन ए, इसको ऊपर भेज देंगे, ये क्या जाएगा माइनस ए अपॉन 2b, माइनस ए अपॉन 2b, ये क्या निकल के आ गया, स्पर्श ये अभिलंब की प्रवणता। तो हमें याद रखना है जब भी कभी क्वेश्चन में हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी अगर होगी, तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, ठीक है। और स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के बाद उसको हम लिख देंगे माइनस 1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर अभिलंब की प्रवणता। सबको क्लियर है? क्वेश्चन में कोई हाई लेवल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज नहीं आ रहा है, जो हम 11th में जो चीज़ सरल रेखा में पढ़े थे वही चीज़ यहाँ पे फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं, बस वहाँ पे प्रवणता हम दूसरे तरीके से निकाले थे, और यहाँ पे जो प्रवणता है वो प्रवणता निकालने का तरीका क्या है, जो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के हम उसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, जो वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, क्या है, स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम पहले तो हम क्या करेंगे, जो स्पर्श रेखा की हम प्रवणता निकाल लेते हैं,
अब फिर हम समांतर के लिए हम आपको कुछ बताए थे, उस समांतर वाले के लिए जो भी बताए थे उसका हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद वो कंडीशन हम यूज कर लेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, ये y का वैल्यू है। अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का हो गया dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x², 3x² का हो जाएगा 6x, 9x का हो जाएगा 9 और 7 का हो जाएगा 0। तो ये जो है dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया 3x² माइनस 6x माइनस 9। अगर हमें यहाँ पे x का मान पता होता, अगर हमें यहाँ पे x का मान पता होता तो x का मान रख के हम स्पर्शरेखा की प्रबंधता निकाल लेते, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें x का मान नहीं दे रखा है। इस क्वेश्चन के लिए हमें x का मान नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हमें इस क्वेश्चन में x का मान ही पूछा है, x और y का मान हमें पूछा, क्योंकि क्या बोला है, जो वक्र इतना पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात करने का मतलब उस बिंदु का कुछ ना कुछ निर्देशांक होता है, और वो निर्देशांक क्या होता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक, यानी कि x और y का मान हमें ज्ञात करनी है, जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। देखो चूंकि दिया गया है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या दे रखा है, समांतर है। हम आपको डिटेल में बताए थे उस दिन, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री। जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है तो उन दोनों रेखाओं के बीच की कोण क्या होगी, 0 डिग्री। और जब कोण 0 है तो प्रबंधता क्या होता है, प्रबंधता क्या होता है, m बराबर tan थीटा। सबसे पहला फॉर्मूला प्रबंधता का यही हम बताए थे, जो m बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान 0, क्योंकि दो रेखा जब समांतर होगी तो थीटा बराबर क्या होगी, 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगी, 0 डिग्री। तो tan 0 का मान क्या होता है, 0। यहाँ पे दे रखा है, दिया गया है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अतः dy बाई डी एक्स बराबर 0, अतः dy बाई डी एक्स बराबर 0 होगा। dy बाई डी एक्स का मान 0 क्यों होगा, क्योंकि दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 0 का मान 0। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, तो dy बाई डी एक्स का मान 0, तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0, 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर इन दोनों से कॉमन लेंगे, x बच जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 बाहर कर देंगे, x माइनस 3 को जब बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1। ये दो मान मिला, ठीक है, x बराबर 1 और x बराबर माइनस, ये x बराबर 3, सॉरी यहाँ से क्या होगा, x बराबर 3 और यहाँ पे x बराबर माइनस 1। तो देखो जब x बराबर 3 हो तो y बराबर, फिर जब x बराबर माइनस 1 हो तो y बराबर, यानी कि यहाँ तक जब हम आए, यहाँ से हम क्या किया, इसका गुणनखंड कर लिए, इसका गुणनखंड कर लिए तो -2x माइनस 3x प्लस x लिख दिए, और ये कॉमन वगैरह लेके हम सॉल्व कर लिए। अब x का मान जब 3 होगा तो y का मान क्या होगा, x बराबर 3 रख दो y बराबर में, इसमें x का मान 3 रखो, 3 का क्यू 27, क्या हो जाएगा 27, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 27 माइनस 27, फिर यहाँ पे 9 27 तो माइनस 27 अब प्लस का 7, देखो ये दोनों कैंसिल, माइनस 27 प्लस 27 तो माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान -1 तो वहाँ पे रखो -1 का क्यू, तो -1 -3 प्लस 9 और प्लस 7, देखो 9 7 16 और 16 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा
12। तो इसलिए जो बिंदु होगा वो बिंदु क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर -20। दूसरा x बराबर -1 और y बराबर 12। ठीक है, तो ये हो गया। हमारे पास पूछा था उसके लिए जब x अक्ष के समांतर है, समांतर वाले केस में क्या होगा, जो दो रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, और जब दो रेखाओं के बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, उसकी प्रवणता जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है, जो वक्र y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा, जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4, 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ के समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है। वक्र y बराबर इतना, एक वक्र दे रखा है, एक बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात करनी है यानी x और y का मान, जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान भी है। क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। देखिए सॉल्यूशन, y बराबर क्या है, x-2 का होल स्क्वायर, y बराबर क्या होगा, x² - 4x + 4, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, x² का अवकलन हो जाएगा 2x, 4x का अवकलन हो जाएगा 4 और इस 4 का अवकलन हो जाएगा 0। ये dy/dx हम निकाल के रख लीजिए। जो वक्र दिया हुआ था उस वक्र के लिए dy/dx हम निकाल लिए। अब देखो बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। हम क्या करते हैं, बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ये जो प्रवणता है इस प्रवणता को हम मान लेते हैं m1 है। ये जो प्रवणता निकल के आया है इसको मान लिए m1 है, या फिर रहने दो। इसका जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m2 है। इसका जो प्रवणता है मान लीजिए m2 है। तो m2 बराबर क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। प्रवणता निकालने का फॉर्मूला दो बिंदु रूप में, हाँ, तो दो बिंदु रूप में प्रवणता निकालने के लिए फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कि y2 - y1 यानी कि 4 - 0 बटे 4 - 2 बराबर 4/2 और 2 दूनी 4 बराबर 2। क्लियर है सबको? ये निकल के आ गया m2 का मान। दो प्रवणता है, एक यहाँ पे dy/dx है, एक यहाँ पे dy/dx है, क्योंकि जब हम किसी फलन का एक बार अवकलन करके उसमें x का मान रख देते हैं तो क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल के आती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में देखिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार देखिए क्या लिखा हुआ है, वक्र इतना पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात करनी है, ठीक है, एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। और हम आपको बताए थे जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होगी तो उसके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होगी उसके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। और वो दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या होगी, समान होगी। लिख पाए थे, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है उन दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या होती है, समान होती है। यानी कि M1 बराबर M2, दोनों रेखा की प्रवणता क्या होगी, समान होगी। इसकी प्रवणता को मान लिए M1, ये M1 है, क्या है 2x - 4, ये हो गया M2 यानी कि 2, तो 2x = 6, यहाँ से x = 3। तो जब x बराबर 3 हो तो y बराबर, देखो x का मान 3, यहाँ पर रखेंगे x का मान 3, तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, इसलिए बिंदु जो होगा क्या होगा, x का मान 3 और y का मान 1। बात समझ आ गया। तो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में क्या था, जो क्वेश्चन हमें बहुत ही आसान दे रखा है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ हमें दे रखा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस हमें बिंदु पूछा था। तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर थे, तो समांतर वाला हम कंडीशन लिख लिए। जो समांतर वाला कंडीशन क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी तो उसकी प्रवणता क्या होगी, क्या होगी, समान होगी। और जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होगी तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल क्या होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 8। अब हम अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में रखा है जो वक्र y = x³ - 11x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है, जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है। अब फिर से इस क्वेश्चन में भी हमें पूछा है बिंदु निकालने के लिए। तो बिंदु निकालने का मतलब क्या है, x और y का मान निकालना। तो देखिए सॉल्यूशन, यानी कि y = x³ - 11x + 5 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy/dx, x³ का 3x², 11x का 11। तो ये तो हो गया वक्र का अवकलन। वक्र इतना पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है, यानी कि जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dy/dx = x का अवकलन 1 और 11 का अवकलन 0। तो dy/dx = 1। तो इस रेखा के लिए क्या बोला है, वक्र इतना पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इतना है, यानी कि इस वक्र पर वो स्पर्श रेखा है, इस वक्र पर वो स्पर्श रेखा है। तो जब उस वक्र के ऊपर स्पर्श रेखा है तो जो इस वक्र की प्रवणता हम निकाले, इसका जो dy/dx है वो इसके बराबर होगा, इसका जो dy/dx है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, यानी dy/dx के जगह पे क्या रखेंगे, 1 बराबर 3x² - 11, 12 = 3x², 3 से कैंसिल 4 12 में, तो x² = 4, x = ±2। x का मान तो आसानी से हम निकाल लिए, x बराबर +-2। अब y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए जब x बराबर 2 हो तो y बराबर, फिर दूसरा जब x बराबर -2 हो तो y बराबर। देखो x का मान 2, तो 2 का क्यूब 8,
अब -22 + 5 क्या हो जाएगा, 8 + 5 13 और 13 - 22, तो 22 में से 13 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 11, ये 12 - 3 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब दूसरा x का वैल्यू अब क्या रखेंगे -2, क्योंकि +-2 आया, x का वैल्यू क्या आया +-2, एक बार +2 रखिए, एक बार -2, तो -2 का क्यूब -8, अब माइनस प्लस 22 अब प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 22 + 5 27, और 27 में से 8 माइनस कर देंगे तो 19, तो देयरफॉर बिंदु जो होगा वो बिंदु क्या होगा, x = 2 y = 9, x = -2 y = 90, तो 2,9 और -2,19 ये जो है बिंदु निकल के आ गया। तो क्वेश्चन में बिंदु निकालने के लिए जब बोलेगा तो प्रवणता में वहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको खुद सोचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान बन रहा है क्वेश्चन इस टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, प्रवणता -1 वाले सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x - 1, x = -1, x is not equal -1 को स्पर्श करते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या है जी, प्रवणता दे रखा है -1 है, बोला है माइनस प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = x 1/x - 1 को स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा के अब हम समीकरण निकालने पे आ गए हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, एक बिंदु का जरूरत होगा और एक प्रवणता। क्वेश्चन में प्रवणता दे रखा है, क्वेश्चन में हमें प्रवणता दे रखा है, बिंदु हमें निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, यानी y = 1/x - 1 डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। y का अवकलन dy/dx, इसका अवकलन यानी कि नीचे वाले को x मान लो, इस पूरे को x, 1/x का अवकलन होता है -1/x², 1/x का अवकलन होता है -1/x²। dy/dx जो है, dy/dx, इस dy/dx को हम क्या बोलते हैं, यानी कि क्या है प्रवणता, और वो दे रखा कितना -1, -1 बराबर -1/x - 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, बटे में कुछ नहीं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 1 का होल स्क्वायर = 1, तो x - 1 = +-1, यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो +-2 आएगा। एक बार प्लस साइन लेते हैं, तो x - 1 = 1, यानी कि x = 2। एक बार माइनस साइन लेते हैं, तो x - 1 = -1, इज नो कैंसिल, यानी कि x = 0। तो आगे x = कितना 0। अब देखो यहाँ से जो हम जो क्या किए, यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लिए, यानी कि x का मान आ गया। अब x का मान हम यहाँ पे रख देंगे, x का जो मान है वो x का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। जब x = 2 हो तो y बराबर, जब x का मान 2 होगा तो y का मान क्या होगा, देखो 2 रखेंगे तो 2 - 1 बचेगा 1। जब x = 0 हो तो y बराबर, x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/-1 यानी कि -1। अतः अभिष्ट बिंदु, जो बिंदु होगा वो बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 0, y का मान -1। अब देखो 2,1
से गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा? y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, ये रेखा के समीकरण का फॉर्मूला होता है। y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन का मान 1, एम का मान -1, एक्स माइनस एक्स वन का मान 2, ये रहा x1 ये रहा y1, तो जाएगा कितना? y माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 2, इस माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई और -3 इक्वल टू 0। एक समीकरण तो ये आ गया। दूसरा 0,-1 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण 0,-1 से, देखो क्या आ जाएगा? 0,-1 से तो y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन का मान -1 प्लस 1 हो जाएगा, m का मान -1 और x माइनस एक्स वन का मान 0, y प्लस 1 बराबर -x को उधर करते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बोला था सभी समीकरण याद करने के लिए, एक समीकरण ये आ गया और दूसरा समीकरण ये आ गया। सबको क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें बस कंसेप्ट को याद रखना है। जो कंसेप्ट हम पढ़े थे क्वेश्चन आसानी से हमें सॉल्व हो जाएगा, बस एक बार अवकलन करना होता है, बिंदु निकालना होगा बिंदु निकाल लेंगे, प्रवणता निकालना होगा वो निकल जाएगा, या फिर समीकरण लिखना होगा समीकरण से हम लिख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी आपको हम करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से करवाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टॉपिक जो है बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको अगले क्लास में वो चीज़ डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।